The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. तो एक एक करके देखते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या स्टेप को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे. तो पहला जो है वो है सिक्योरिंग एंड आइसोलेटिंग द क्राइम सीन. तो आपको आइसोलेट भी करना है और आपको सिक्योर भी करना है क्राइम सीन. तो आइसोलेट क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल कोई गार्डन है तो कोई गार्डन में पहले तो उस गार्डन का, फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया है जो मैंने शेड कर दिया, इस एरिया में कोई क्राइम हुआ है तो इस एरिया को आपको तो पहले आइसोलेट करना होगा. आइसोलेट कैसे करेंगे? आप बैरिकेशन कर देंगे, यहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगा देंगे कि इसे आपको पार नहीं करना है क्योंकि ये जो एरिया वो क्राइम सीन बन चुका है. अब इसे सिक्योर भी करेंगे तो सिक्योरिटी भी इसी तरीके से होगी कि बैरिकेशन कर देंगे, बोर्ड लगा देंगे, ये बता देंगे कि यहाँ पे कुछ क्राइम हो गया है और यहाँ पे लोगों का अब एक्सेस खत्म हो चुका है या लिमिटेड लोगों की जा सकेंगे जो कि ऑफिसर हैं या जो उस इन्वेस्टिगेटिव टीम के जो मेंबर्स हैं वो ही सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये हो गया सिक्योरिंग एंड आइसोलेटिंग ऑफ द क्राइम सीन. तो सिक्योरिंग एंड आइसोलेटिंग ऑफ द क्राइम सीन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है. फर्स्ट ऑफिसर अराइव ऑन द क्राइम सीन ऑफ अ क्राइम. The scene of a crime is responsible for preserving and protecting the area as much as possible. तो जो फर्स्ट ऑफिसर होता है, तो जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, जो सबसे पहले क्राइम सीन पे जाता है, वो पर्सन नहीं जिसने इन्फॉर्म किया है कि क्राइम हुआ है, वो पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो ऑफिसर है वो, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करे, उसको आइसोलेट करे. प्रोटेक्शन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो फर्स्ट ऑफिसर को होती है जिसने वो क्राइम सीन को एनकाउंटर किया, जिसने भी उस क्राइम सीन को सबसे पहले जाके एसेस किया. तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस क्राइम सीन को प्रिजर्व करना है एंड प्रोटेक्ट करना है जितना वो पर्सन उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, आपने ये क्राइम सीन पे, आप इस क्राइम सीन पे पहुंचे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस क्राइम सीन को प्रिजर्व करो, आप उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करो. जितना आप अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितने पॉसिबल एरिया को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन लेने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है. रोप्स एंड बैरिकेडिंग टेप्स या बैरिकेड्स. तो रोप्स का आप यूज कर सकते हैं और बैरिकेडिंग टेप्स जिसमें डू नॉट एंटर या डू नॉट क्रॉस लिखा होता है. एक येलो कलर की टेप होती है इस तरीके की जिसमें डू नॉट क्रॉस लिखा होता है. तो ये आप रोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोप्स का यूज कर सकते हैं. ईदर यू कैन यूज रोप्स एंड बैरिकेड्स टू प्रोटेक्ट द क्राइम सीन अलोंग विद द पोजीशन ऑफ गार्ड.
आपको गार्ड्स भी वहां पे लगाने होंगे ताकि वो क्राइम सीन का प्रोटेक्शन हो रहे। विल प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द एरिया। अब ये नहीं कि आपने बैरिकेशन टेप लगा दिया डू नॉट क्रॉस वाला, पर कोई जो भी पर्सन है जो बहुत ज्यादा ईगर हो रहा है वो क्राइम सीन को देखने के लिए, या कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, या कोई पर्सन जिसके इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो किसी एविडेंस को अल्टर करना चाहता है या कोई एडिशनल एविडेंस वहां पे रखना चाहता है किसी अलग पर्सन को फ्रेम करने के लिए, तो ये सारी चीजें थोड़ी देखेगा वो कि डू नॉट क्रॉस का लिखा हुआ है तो मैं क्रॉस नहीं करता। तो इस वजह से आपको गार्ड्स भी वहां पे लगाने हुए, गार्ड्स भी आपको वहां पे रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया। जो भी आपका सीन ऑफ क्राइम है उस सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रोप्स एंड बैरिकेड्स यूज करने हैं। इसके साथ साथ आपको यू हैव टू यूज गार्ड्स ऑल्सो, कि गार्ड्स को भी आपको पोजीशन करना है ताकि आप अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके और प्रिवेंट कर सके जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसे। Sometimes in serious cases, high-level police officers and members of the press were the potential destroyer of the physical evidence। कई बार क्या होता है जो केसेस बहुत ज्यादा सीरियस केस होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस होते हैं उसमें हाई लेवल ऑफ ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं, और ये जब इतने बड़े केसेस होते हैं तो उसमें जो प्रेस मेंबर्स होते हैं या जो एडिशनल मेंबर्स होते हैं या जो बहुत सारे ऑफिसर्स एक ही साथ उस क्राइम सीन को प्रोसेस करने पे लग जाते हैं, तो इनकी वजह से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे कैन बी द पोटेंशियल डिस्ट्रॉयर ऑफ द फिजिकल एविडेंस। तो जितना ज्यादा एक्सेस बढ़ेगा नंबर ऑफ पीपल का, जितना ज्यादा लोगों का एक्सेस बढ़ेगा उस क्राइम सीन में पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी कि जो फिजिकल एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या बायोलॉजिकल एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अगर केसेस बड़े हो जाते हैं तो हाई लेवल हाई प्रोफाइल केस हो जाते हैं तो उसमें बड़े बड़े ऑफिसर लगते हैं। अब ये फिर जो मीडिया प्रेस मीडिया है उसमें भी ये न्यूज चली जाती है, तो जो प्रेस वाले हैं वो भी क्राइम सीन पे आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो फिजिकल एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब हो जाए या उसकी बिल्कुल क्वालिटी खत्म हो जाए। जब वो लैब तक पहुंच रहा है तब तक तो कोई रिजल्ट ही ना दिखाए, ऐसा डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो क्राइम सीन डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो पर्टिकुलर एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है, चाहे वो फिजिकल एविडेंस हो या बायोलॉजिकल एविडेंस हो। दोनों में से कैसे भी कंडीशन के एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर मल्टीपल लोगों का एंड हाई नंबर ऑफ पीपल अगर उस पर्टिकुलर क्राइम सीन को बार बार विजिट कर रहे हैं या उस क्राइम सीन को एक्सेस कर रहे हैं तो।